हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम है लिस्ट एंड टेबल इन एचटीएमएल। चैप्टर नेम है लिस्ट एंड टेबल्स इन एचटीएमएल। ये बुक का फर्स्ट पेज है। AI&U बुक नेम है 7, अवरतन की बुक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, और इससे पहले इस चैप्टर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक पेज को एक्सप्लेन करके हम वीडियो बनाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद ये सेकंड पेज है इस बुक का, चैप्टर का, और ये थर्ड पेज है चैप्टर का, ये फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपकी ही बुक का ही सॉल्यूशन इस वीडियो में किया जा रहा है। क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1। फर्स्ट में टिक आउट है, MCQ क्वेश्चन है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड है ट्रू एंड फॉल्स। फोर्थ में क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विच टाइप ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब होता है कि ये जीरो इस तरह का अनऑर्डर लिस्ट होता है। इसमें कौन सा अनऑर्डर लिस्ट होगा? तो अनऑर्डर जो लिस्ट होता है वो बुलेट फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है बुलेट फॉर्म में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलेट फॉर्म, बुलेट लिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मार्क्स विल बी डिस्प्लेड व्हेन अ लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग UL। अगर हम बुलेट फॉर्म नहीं देना है, अगर डायरेक्टली नहीं देना, तो ये एक स्ट्रक्चर सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्कर विल बी डिस्प्लेड व्हेन अ लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग UL। स्टाइल दे देंगे सर्किल। अगर सर्किल देते हैं तो ये इस टाइप से इसका स्टार्ट जो होगा, लिस्ट जो बनेगा इस सर्किल इस टाइप से बनेगा, इस तरह का सर्किल बनेगा। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट मेथड टू रिवर्स लिस्ट। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो 1 2 3 होता है, तो अगर रिवर्स कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा 3 2 1। इस तरह से ये रिवर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट है OL रिवर्स, सेकंड है UL रिवर्स, थर्ड है OL टाइप रिवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, OL रिवर्स। फोर्थ है एन एलिमेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन सा नहीं है? DL तो होता है, DL इसका होता, DL होता है, TD भी होता है। इसमें कौन सा पार्ट्स नहीं है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का? तो TD नहीं होती, क्योंकि ये टेबल में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर TD होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डर लिस्ट किससे स्टार्ट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द ब्लैंक टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल रो। टेबल रो डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? TR। इसके लिए TR यूज किया जाता है। TR टैग यूज करके हम लोग टेबल का रो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है द ब्लैंक टैग इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द टेबल। कौन सा टैग यूज करके क्या टेबल का टाइटल का डिफाइन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्शन, CAP, कैप्शन, 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 CAPTION, कैप्शन। कैप्शन टैग यूज करते हैं टाइटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन अ लिस्ट आइटम कंटेन अनदर एंटायर लिस्ट इट इज़ नॉन एज लिस्ट। एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरा एक ऑर्डर लिस्ट बनाए, उसके अंदर भी ऑर्डर लिस्ट बनाए। अगर हम उसके अंदर भी ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं
ऐसे कंडीशन में नेस्टेड लिस्ट के यूज किया जाता है। नेस्टेड लिस्ट। फोर्थ क्या हो जाएगा? नेस्टेड लिस्ट, सॉरी थर्ड में हो जाएगा नेस्टेड लिस्ट। फोर्थ है द ब्लैंक एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट इज यूज टू डिसाइड स्टार्ट वैल्यू ऑफ द आइटम इन ऑर्डर लिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कहता है कि कौन सा एट्रीब्यूट है और एक ऑर्डर लिस्ट का जो यूज किया जाता है स्टार्ट, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो 6 से स्टार्ट हो, या कभी हम चाहते हैं कि 101 से स्टार्ट हो, इसके लिए जो टैग लगता है स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज लगता है। क्या लगता है? स्टार्ट। यहाँ पर फिल इन ब्लैंक्स फिल करेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट की वजह से हम जहाँ चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसका 4 का आंसर हो जाएगा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का एक और है 5 में कहता है द ब्लैंक प्रॉपर्टी हेल्प्स डिफाइनिंग द स्पेस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द टेबल एंड द बॉर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडिंग। PADDING पैडिंग, PADDING इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडिंग। सेल के बीच में गैपिंग, कंटेंट्स के बीच में गैपिंग स्पेस करने के लिए यूज किया जाता है पैडिंग। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सी में देखेंगे एन ऑर्डर लिस्ट इज इनक्लोज बिटवीन यू एंड यू टैग। ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? आप चैप्टर में आपको बताया गया है कि पीछे लास्ट एक्सप्लेन का जो वीडियो बनाया गया उसमें आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल यूज किया जाता है, यूएल टैग। तो ये तो बिल्कुल ऑफ फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है द DT टैग यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम। यस, DT टैग जो होता है टेबल के लिए, डाटा के लिए यूज किया जाता है। DT टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म और DT टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम। DT टैग जो यूज होता है टर्म और नेम के लिए डिफाइन किया जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर में, इसलिए इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा सेकंड का। थर्ड जो है द OL स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट से लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फा विल क्रिएट एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिस्ट। इसका जो आंसर होगा OL जो कह रहा है कि OL जो टैग जो है इसके अगर हम चाहते हैं कि कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड है, जैसे हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं वो A से स्टार्ट हो, B से स्टार्ट हो, C से A से इस तरह से ऑर्डर लिस्ट में हो, या कैपिटल A हो, B हो, इस तरह से हम कोई लिस्ट आइटम नाम लिखना चाहते हैं, तो क्या ये करेक्ट है कि इसके इस सिंटेक्स के थ्रू हम ये सिंटेक्स के थ्रू बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर सकते हैं, लोअर में भी कर सकते हैं और कैपिटल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है यू कैन ऐड वेरियस अदर एलिमेंट इनसाइड द टेबल एलिमेंट। बिल्कुल सही है, एक टेबल के अंदर ही बहुत सारे टैग यूज किया जाता है, इसलिए 4 का भी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 4 का भी 2 हो जाएगा। 5 है LI टैग इज यूज टू फॉर्म ए टेबल। LI टैग जो होता है टेबल के लिए यूज किया जाता है? नहीं, टेबल के लिए यूज नहीं किया जाता है। LI जो है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में यूज किया जाता है, इसलिए 5 का जो आंसर हो जाएगा फॉल्स। 5 में फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर देखते हैं। एक्सप्लेन द टैग रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस चैप्टर में करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के जितने बनाने के लिए कौन कौन से टैग की ज़रूरत है एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो इन देयर फॉलोइंग टैग्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको क्वेश्चन को कॉपी में अपने राइट डाउन कर लेंगे और समझने की कोशिश भी करें, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ताकि आपको चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो सकता है इसमें। DL टैग जो होता है, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है DL टैग का। उसके बाद DT जो है, दिस टैग इज यूज टू, आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरह से एक्सप्लेन के डिफिनेशन लिखा गया आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म्स और नेम।
नाम और टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लिया जाए हम नॉन लिखना है, नॉन लिखना है, टर्म है, अगर उसका डेफिनेशन लिख देते हैं तो डी यूज़ करेंगे। समझने की कोशिश करें, अगर हम नॉन लिखते हैं, व्हाट इज़ टर्म लिख दिए नॉन, ठीक है, बाय द वे नॉन लिख दिए, और उसके अगर डेफिनेशन लिखते हैं नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, तो वो डी के अंदर में लिखेंगे। जैसे डिस्क्राइब ईच टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, डी के थ्रू क्या करेंगे, कोई भी वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हो गया, एक DL हो गया, दिस टैग यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, DT हो गया, दिस टैग यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम, DD हो गया, दिस टैग यूज टू डिस्क्राइब ईच टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में सीखेंगे। एन ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट आइटम एक्स, एग्जाम्पल 1 2 3, या तो ABCD से स्टार्ट हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 इस तरह रोमन नंबर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और या तो ऑर्डर लिस्ट जो होता है रिवर्स में भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे 100 19 98 97 96 95 94 इस तरह से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो सकता है। सेकंड है, इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ओल्ड टैग, ये जो क्रिएट किया जाता है ओल्ड टैग के थ्रू, ऑर्डर लिस्ट जो ओल्ड टैग के यूज़ करके बनाया जाता है। थर्ड जो है, बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट विथ 1, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, टाइप अगर नहीं लिखते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, तो डायरेक्ट क्या होता है 1 से ही स्टार्ट होगा ये। नेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट का देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, एन अनऑर्डर लिस्ट इज बुलेटेड लिस्ट ऑफ आइटम। एग्जाम्पल, ये एक तो ये सर्किल होगा, दूसरा जो होता है ये फिल होता है, ये गोल होता है, डिस्क बोलते हैं इसको, ये पूरे गोल भरा होता है, और फोर्थ जो होगा ये स्क्वायर में होगा, इस तरह से स्क्वायर में छोटा सा स्क्वायर होगा। आप लोग अपने कॉपी पे छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे बुक देखकर, फ्रॉम योर बुक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द UL टैग। हम लोग ऑर्डर लिस्ट जो OL टैग के मदद से बनाते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट जो है UL टैग की मदद से बनाते हैं। दोनों का डिफरेंस है, आप 1 बाय 1 आप लोग लिख लेंगे। थर्ड जो है, बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट विथ सर्किल, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट होता है इस सर्किल से स्टार्ट होता है, इसका सिंबल सर्किल यहाँ पे बना दिया गया है कि जो अनऑर्डर लिस्ट है अगर कंडीशन नहीं देते हैं, टाइप अगर टाइप नहीं लिखते हैं, तो क्या से किस चीज़ से स्टार्ट होगा, सर्किल से स्टार्ट होगा, ठीक है। सर्किल से कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई भी लिस्ट लिखते हैं, मान लीजिए घर का सामान का लिस्ट बनाते हैं, तो 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं इस तरह से। तो ये 1 2 3 नहीं लिखकर ये इस तरह से बुलेट फॉर्म में लिखाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फॉर, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 4 3 रिक्वायर्ड टू क्रिएट टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ध्यान दीजिएगा। देयर आर फॉलोइंग 4 टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या कौन कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो सबसे पहले टेबल टैग यूज किया जाता है, दिस टैग यूज टू डिफाइन टेबल इन HTML। और जो सबसे पहले बॉडी के अंदर टेबल लिखना होगा, और टेबल जो होगा कंटेनर टैग कहलाता है, क्योंकि ये कंटेनर टैग उसे कहते हैं जो स्टार्ट होगा टेबल से और उसका क्लोज होगा इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश टेबल से होगा। सेकंड है, इसका सेकंड टैग है TR, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल रो, T से टेबल, R से रो, टेबल रो, ये इसको याद करने के लिए ट्रिक है, T फॉर टेबल, R फॉर रो। इट बिगिन विथ TR एंड क्लोजेज विथ TR, फॉरवर्ड स्लैश TR। जो भी कंटेंट्स लिखेंगे इस तरह से TR जब लिखेंगे तो इसके अंदर कंटेंट्स लिखाएगा, कुछ भी लिखाएगा, और TR से क्लोज करेंगे, ये सेकंड टैग हो गया। थर्ड टैग है TD, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द टेबल डाटा। अगर हम टेबल बनाते हैं, फॉर्मेट इस तरह से टेबल बनाते हैं, और इस तरह का टेबल कहते हैं, सभी जानते हैं आप लोग। टेबल में यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे क्लास लिख दिया, यहाँ पे रोल लिख दिया बाय द वे। तो यहाँ पे डाटा जो एंट्री होगा, जैसे नाम मान ली किसी का रमेश है, रमेश R लिख दिया गया, क्लास 7 है और रोल नंबर 1 है, या लिख दे जाहिद रोल नंबर क्लास 7 रोल नंबर 2,
अगर इस तरह से ये हो गया टेबल रो, ये वाला जो फर्स्ट हो गया टेबल रो हो गया, और सेकंड वाला टीडी हो गया जो डाटा एंट्री कर रहे हैं। टी आर का मतलब हो गया रो क्रिएट कर रहा है, सॉरी टी आर जो है रो क्रिएट करता है। टी आर का जो यूज किया जाता है रो क्रिएट करने के लिए होता है। और टी डी जो हो गया, जैसे नेम में यहाँ पे लिखा क्लास लिखा, तो ये क्लास में 7 लिखा गया, रोल में 1 लिखा गया, नेम में R लिखा गया, नेम में Z जैसे लिखा गया, क्लास में 7 लिखा गया, रोल में 2 लिखा गया। इसमें यहाँ पे ये TH यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? TH। और सेकंड में क्या यूज़ हो रहा है? TD। और थर्ड वाले में भी TD यूज़ हो रहा है, मतलब डाटा एंट्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड। नेम है तो नेम डाटा एंट्री कर रहे हैं, क्लास है तो क्लास का डाटा एंट्री कर रहे हैं, रोल है तो रोल का। तो ये TD हो गया। TH क्या होगा? हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। और TR जो है रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, TR रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो एक रो है, ये रो है, ये रो क्रिएट करने के लिए। TD जो होता है डाटा उससे रिलेटेड डाटा एंट्री करने के लिए। TH है जो हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। TH में क्या होगा, फ़र्क क्या है TD और TH में, कि TD में हम जो डाटा एंट्री करेंगे वो नॉर्मल एंट्री होगा, लेटर बोल्ड नहीं होगा TD में। बट TH अगर हम लगा दिए तो टेक्स्ट बोल्ड होगा और साथ साथ सेंटर्ड में होगा। सेंटर में तो बीच में होगा। ये फ़र्क है, डिफरेंस है TD और TH में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट, एक्सप्लेन इट विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी देना और साथ ही साथ नेस्टेड लिस्ट का डेफिनेशन भी करना है। तो ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट फॉर्म ए नेस्टेड लिस्ट। व्हेन ए लिस्ट आइटम कंटेन अनदर एंटायर लिस्ट इट इज़ नॉन एज नेस्टेड लिस्ट। कहता है कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरा ऑर्डर लिस्ट जब आ जाता है तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक नेस्टेड लिस्ट लगा हुआ, ये मेन, ये नेस्टेड लिस्ट मेन है। ये 1 2 3 ये ऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद भी एक ऑर्डर लिस्ट इसके अंदर भी आ गया है, इसके अंदर आ गया, यहाँ से यहाँ तक में एक आ गया है, फिर इसके अंदर भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया। तो ऐसे कंडीशन पे इसी को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। जब एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब दूसरा ऑर्डर लिस्ट आ जाता है तो इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से 1 सेकंड सुनने की कोशिश करें। जब एक ऑर्डर लिस्ट लगा हुआ है, ये मेन ऑर्डर लिस्ट है, ये जो 1 2 3 जो यहाँ दिया हुआ है, ये 1 2 3 जो है ये मेन है, और उसके अंदर भी एक ऑर्डर लिस्ट जब आ जाता है तो ये कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। क्या कहलाता है? नेस्टेड लिस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट, समझ में आ गया। अब एक इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। HTML क्या है, कि HTML कहता है कि सबसे पहले जब भी हम HTML का एग्जांपल लिखेंगे पहले HTML लिखेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन जो बनता है ये तो मेन कॉमन है, ये इतना तो कॉमन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हम बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट बना रहा है तो ऑर्डर लिस्ट लिख देना है। और जब यहाँ से बॉडीज स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो मेन स्टार्ट होता है, अब यहाँ इतना लिखने के बाद मेन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रूट्स नेम ये मेन है, ये सॉरी ये आपका मेन है। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स मेन ये है। सबसे पहले इन तीनों को क्रिएट करने के बारे में सोचें। उसके बाद हम ये सेकंड ऑर्डर लिस्ट के बारे में सोचेंगे। 1 2 3 ये इसके अंदर बनेगा, उसका 1 2 3 ये इसके अंदर बनेगा। वेजिटेबल्स नेम के अंदर फ्लावर्स नेम 1 2 3 ये बनाएंगे। क्लियर है? ये आउटपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट है। ये जो हम कोडिंग करेंगे वो मोबाइल या लैपटॉप पे, तो इसका आउटपुट ये आएगा। ये आपको दिख रहा है, ये आउटपुट आएगा। उसके लिए ये एग्जांपल आप अपने अपने कॉपी पे लिख लेंगे। फ्रूट्स नेम ये यहाँ पे सबसे पहले ये पहला ऑर्डर लिस्ट जो लिखा है ये लास्ट में ये ब्लॉक होगा। ये जो ऑयल जो लिखा है ये मेन, ये क्रिएट इससे ये क्रिएट हो रहा है। उसके बाद दूसरे पेज में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है। ये जो दिख रहा है ये आपको ये क्रिएट हो रहा है सेकंड में, और थर्ड में जो है यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है मेन जो। और ये ब्लॉक हुआ मेन वाला, ये ब्लॉक हो गया मेन ब्लॉक। ऑयल का जो मेन है वो ब्लॉक हुआ। उसके बाद जो अब उसके बाद फ्लावर्स नेम का है तो यहाँ पे अलग बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये जो है ये आपका अलग बना हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक ऑयल जो ब्लॉक है, यहाँ से वेजिटेबल का ये
ऑर्डर लिस्ट इसके अंदर में बनाया गया। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 1 2 3 अगर ऑयल जो यहाँ पर लिखे हम तो यहाँ पर ये ऑयल 1 2 3 आएगा। अगर यहाँ फ्लावर सिम के अंदर यहाँ ये लिखे हैं ऑयल क्लोज किया यहाँ पे तो इसमें 1 2 3 आएगा। और उसके बाद बॉडी और HTML क्लोज कर देंगे। ये एग्जांपल हो गया इस चैप्टर का। चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक और बात बता दें कि यहाँ अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो चैनल नेम है तनवीर किंग, TANWEERKING किंग, ये चैनल नेम है। इस पे जाने के बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे बहुत सारा हर सब क्लास का सॉल्यूशन बना हुआ है, वीडियो होगा हर क्लास का। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 7 पे जाएंगे और उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको इसी तरह से कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो इसी तरह तनवीर किंग चैनल टाइप करेंगे यूट्यूब में जाकर, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाने क्लास 7 वहाँ लिखा होगा और उस पर क्लिक करके अपने चैप्टर का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वहाँ देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।